श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। क्या यमराज के द्वारा लिखा हुआ लेख मिट सकता है? ये श्रृंखला का ये छठा प्रवचन। तो आज इस वीडियो में हम धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण और एक प्रेत स्त्री जिसका अनायास उद्धार हो गया और वैकुंठ से जो विमान आया था उसमें भगवान के दूत पुण्यशील और सुशील वो भी दोनों आए थे और उसने धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण की बड़ी प्रशंसा की और धर्मदत्त से कहा, पुण्यशील और सुशील ने बोला कि हे ब्राह्मण, तुमने जो बचपन से लेकर अब तक कार्तिक महीने का पुण्य व्रत किया है और उससे जो तुमने पुण्य प्राप्त किया है उस पुण्य का आधा भाग इस प्रेत स्त्री को दे दिया है। इसी के कारण तुम्हारा पुण्य 2 गुना अधिक बढ़ गया। और अब आगे बोलते हैं धर्मदत्त से, ध्यान दो। अब बहुत बड़ा रहस्य, एक से अधिक रहस्य आगे की एक एक कथा में, एक एक श्लोक में हम सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले हैं भगवान श्री विष्णु के दूत? सुनिए। भगवान के दूतों ने कहा, तुम्हारे, ये धर्मदत्त से कहते हैं, तुम्हारे आधे पुण्य से इस स्त्री के सैकड़ों जन्म के पाप कर्मों का नाश हो गया और तुम्हारे कराए हुए तुलसी दल युक्त जल के स्नान से इसके पूर्व जन्म में इस स्त्री ने जो पाप किए थे वो सब पाप नष्ट हो गए। और ये विमान क्यों आया, इसकी स्पष्टता करते हुए भगवान के दूतों ने कहा, हे धर्मदत्त, विष्णु जागरण के पुण्य से इसके लिए यह विमान आया है। देखिए, जितने धर्म कर्म है, जैसे एकादशी है, रामनवमी है, महाशिवरात्रि है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इन सब व्रतों में रात्रि के जागरण की शास्त्र में आज्ञा है, क्योंकि जागरण से बहुत पुण्य मिलता है। भगवान के पर्व में रात्रि में जागरण करके धर्म कर्म जो करते हैं उसको कितना पुण्य मिलता है, ये आज्ञा श्री पद्म महापुराण में भी है और ये आज्ञा श्री स्कंद महापुराण में भी है। तो कभी जागरण का महात्म्य ये विषय हम लेंगे तब सुन लेना। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये कलहा नाम की जो पूर्व जन्म की स्त्री थी जिसको प्रेत देह मिला और धर्मदत्त ने जो उसे पुण्य दे दिया, उस पुण्य के कारण वो उर्वशी समान, स्वर्ग की अप्सरा है उर्वशी, तो उर्वशी समान वो सुंदर हो गई। और उसे लेने जो विमान आया वैकुंठ से, वो क्यों आया? ये धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने
कार्तिक मास में जो धर्म कर्म किया जाता है, उन धर्म कर्म में रात्रि का जागरण जो किया था, उस जागरण के पुण्य के कारण वो विमान आया वैकुंठ से। आगे सुनिए, आगे क्या फल मिला। फिर भगवान के गणों ने कहा धर्मदत्त से, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे दीपदान के पुण्य से इस तेजस्वी रूप धारण करने वाली स्त्री को हम विविध सुख भोगने के लिए वैकुंठ ले जा रहे हैं। तो ये जो प्रेत स्त्री थी, उसको उर्वशी समान दिव्य सुंदरता क्यों मिली? तो इसका कारण भगवान के गणों ने ये कहा, धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने जो दीपदान किया था, उसके कारण इस स्त्री को उर्वशी समान सुंदरता मिली और भिन्न भिन्न प्रकार के उसे सुख प्राप्त कराने के लिए हम इसे वैकुंठ ले जा रहे हैं। देखो, कार्तिक मास में दीपदान करने की आज्ञा है। तो दीपदान करने से क्या मिलता है, ये भी श्री पद्म महापुराण में शास्त्र में बोले हैं। तो ये विषय आएगा तो हम ये भी सुनेंगे कार्तिक महीने में। आगे सुनिए, फिर क्या हुआ, फिर क्या बोले भगवान के गण। फिर पुण्यशील और सुशील ने कहा, हे कृपा निधे, ये धर्मदत्त से कहते हैं, तुम्हारे दिए हुए तुलसी दल के पूजन से तथा कार्तिक व्रत के पुण्य से यह स्त्री श्री विष्णु भगवान के सानिध्य को प्राप्त हुई। और क्या बोले पुण्यशील सुशील, अगले प्रवचन में सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल।